हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विद हुसैन सर। तो करने वाले हैं एक्चुअली आपका जो एग्ज़ाम है, आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का, वो टोटली एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है, यानी उसके अंदर एमसीक्यूज़ आएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास का साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, आज उसके एमसीक्यू चालू करेंगे और ये सीरीज़ चलती रहेगी। यानी जो आपके फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर आ रहे हैं उनके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं सारे आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो आज चालू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, उसके एमसीक्यू चालू करते हैं। तो एमसीक्यू अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो एमसीक्यू है आपका वो एमसीक्यू है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। यानी ये जो आपका नीचे दिए हुए ऑप्शन है इनमें से आपका कौन सा जो टेम्परेचर है उसको बढ़ने से क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी उसको बढ़ाने से टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर को बढ़ाने से वो भी बढ़ जाएगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन है आपका, इसमें डिफ्यूज़न, पहला ऑप्शन है डिफ्यूज़न। दूसरा ऑप्शन है इवेपोरेशन। ठीक है, डिफ्यूज़न, इवेपोरेशन और कंप्रेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में ये तीन चीज़ें हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है इवेपोरेशन। उसके बाद दूसरा है कंप्रेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका इसमें दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, थर्ड जो दिया हुआ है उसके अंदर है आपका इवेपोरेशन। उसके बाद है आपका डिफ्यूज़न और थर्ड आपका दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, और डी आपका है, डी ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है इवेपोरेशन सॉल्युबिलिटी और है डिफ्यूज़न। अगला है डिफ्यूज़न। तो आपको एक क्वेश्चन था कि टेम्परेचर बढ़ने पे इसमें से क्या क्या इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, डिफ्यूज़न बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है, डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। और उसके बाद जो कंप्रेशन ऑफ गैसेस है ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं उसको कंप्रेस करने की गैसेस को, तो वो कंप्रेस नहीं हो पाती। यानी जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे वो कंप्रेस होना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यानी ये तो आपका गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, इवेपोरेशन बढ़ेगा, कंप्रेशन ऑफ गैसेस इसमें भी आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूज़न बढ़ेगा और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बढ़ेगा। यानी हमारा जो आंसर 3 है वो सही है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का मतलब है कि जो आपकी गैसेस है वो एक्सपेंड करेगी। यानी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो गैस है वो क्या करेगी, फैलेगी, यानी प्रेशर एक्सर्ट करेगी किसी भी वेसल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट and found that the gas can be liquefied under the specific condition of the temperature and pressure. While sharing her experience with friend, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. कुछ नहीं है, एक सीमा है, सीमा नाम की लड़की, वो एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गई।
ठीक है, और उसने वहाँ देखा कि ऐसे कैसे कंप्रेशन हो रहा है उस गैस का, और उसने अपने दोस्त से शेयर किया तो उसके दोस्त ने कुछ और बताया, तो वो कंफ्यूज हो गई कि मैंने वहाँ कुछ और देखा था और ये कुछ और बता रहा है। ठीक है, तो अब आप उसकी कैसे हेल्प करोगे, जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से करेक्ट सेट बताना है कि जो कंप्रेशन होता है वो किन कंडीशन पे होता है। ठीक है, तो उसको कंडीशन दी हुई है, अब इसमें से करेक्ट कंडीशन बतानी है किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। ठीक है, अब लिक्विड का कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन का मतलब गैस का कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन का मतलब है आपको उसको लिक्विफाई करना है। ठीक है, तो लिक्विफाई करोगे तो पहला ऑप्शन है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन सूटेबल होगी किसी भी गैस को कंप्रेस करने यानी लिक्विफाई करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो और आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और जो टेम्परेचर है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी जो आपका टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और उसको जो उसका फ्रेंड है वो उसको बताएगा कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका ठीक है। यानी आपको किसी भी गैस को कंप्रेस करने में यानी लिक्विफाई करने के लिए क्या चाहिए, आपका हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इन यूनिक टू फ्लूइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी है जो उसको फ्लो करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और ऑप्शन जो है वो ये हैं जो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी हैं। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन लिखने हैं तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो आप उसको धीरे से स्लो मोशन में थोड़ा सा वीडियो को करके और उसको आप लिख सकते हो इजीली। ठीक है, और ऑप्शन तो आपके यहाँ हो ही रहे हैं। ठीक है, और आप चाहो तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इनके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो देने की आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, पहला ऑप्शन है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड। दूसरा ऑप्शन है आपका गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड। सी ऑप्शन है आपका गैसेस एंड लिक्विड, गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड। और डी ऑप्शन है ओनली लिक्विड और फ्लूइड, ओनली लिक्विड और फ्लूइड। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो और आपको पता है, ठीक है, कि आपका जो गैसेस होती हैं, ठीक है, और जो लिक्विड होते हैं या आप कह सकते हो फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड वो होते हैं जो फ्लो करते हैं। तो कभी सॉलिड कभी फ्लो नहीं करेगा, यानी कोई भी चीज़ अगर हम सॉलिड रख देते हैं तो फ्लो नहीं करेगा, यानी बहेगा नहीं। ठीक है, तो बहती कौन सी चीज़ें हैं, दो चीज़ें बहती हैं, एक तो आपका लिक्विड बहता है और एक गैसेस बहती है, क्योंकि हवा क्या है, गैस है, और हवा भी क्या होती है, बहती है। ठीक है, तो इसमें जो दो ऑप्शन हैं कौन कौन से भाई, एक तो आपका गैसेस और लिक्विड जो है बिहेव लाइक अ फ्लूइड, तो इसका ऑप्शन जो है
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और जहाँ आपको सॉलिड दिख रहा है वो सारे क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, ठीक है। यानी जो मटका है, मटके के अंदर जो पानी होता है वो गर्मियों के दिनों में ठंडा हो जाता है। तो कौन से फिनोमिना की वजह से होता है ये? ऑप्शन है ये आपका डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की वजह से। ऑप्शन बी है आपका ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। सी है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। और डी आपका जो है ऑप्शन है इवेपोरेशन, ऑप्शन डी है इवेपोरेशन, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो 4 फिनोमिना है, डिफ्यूज़न, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस और इवेपोरेशन, इन चारों में से किसकी वजह से अर्थन पोर्ट में जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इवेपोरेशन की वजह से वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कुछ सब्सटेंस है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, किस पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, बिटवीन देयर पार्टिकल के बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट अरेंजमेंट। अब मैं जो ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट अरेंजमेंट यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें जो मैं अगर बात करता हूँ तो ए ऑप्शन है आपका वाटर, एयर और विंड, ये पहला है। दूसरा है आपका एयर, शुगर और ऑयल। सी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वाटर और शुगर। और डी ऑप्शन है आपका सॉल्ट, जूस और एयर, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो अगर आप देखोगे तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो सॉलिड्स होते हैं वो उनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल पास पास होने की वजह से उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है हल्का सा कम होगा, इसलिए दूर दूर होंगे। और गैसेस में क्या होता है, उनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें से सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा और गैस कौन सा है, ठीक है। तो क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसमें अरेंज करना है, ठीक है, तो इसका मतलब सबसे कम वाला पहले आएगा, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो गैस देख लेते हैं भाई। देखो पहले वाले ऑप्शन में वाटर है, वाटर तो हो नहीं सकता। एयर है, हाँ या तो एयर हो सकती है क्योंकि गैस है एक, या हमारे पास ऑक्सीजन हो सकती है। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन तो गलत हो गए भाई, ये वाला और ये वाला, क्योंकि सबसे पहले गैस आनी चाहिए, तो गैस यहाँ पे वाटर है और यहाँ सॉलिड है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब बचा एयर और ऑक्सीजन, ये बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड पे क्या आना चाहिए, लिक्विड आना चाहिए। तो यहाँ देखो शुगर है, शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो शुगर वाला तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, लिक्विड है, यानी पहले गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड। तो इसका मतलब हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। तो 5th का सी आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ये कहता है ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताना है इसमें से कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए 6 है, ऑप्शन ए ये दिया हुआ है 298 केल्विन, 311 केल्विन, 339 केल्विन, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका 298 केल्विन,
300 केल्विन और 338 केल्विन। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका 273 केल्विन, 278 केल्विन और 543 केल्विन। और डी ऑप्शन है आपका 298 केल्विन, 310 केल्विन और है 338 केल्विन। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है और इसमें से करेक्ट बताना है। और आपका जो सेल्सियस में टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो, जो भी टेम्परेचर होता है गिवन टेम्परेचर उसमें 273 क्या करते हो, प्लस कर देते हो। तो अब देखो बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास। पहला 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी 25 प्लस 273 और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 298 आएगा। अब यानी पहला वाला क्या होना चाहिए, 298, क्योंकि सीक्वेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 25 डिग्री का होगा 298 केल्विन। तो 298 केल्विन किस में भाई, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, यानी ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद है 38, तो इसकी जगह पे 38 कर दो, बहुत सिंपल है। 38 डिग्री सेल्सियस है तो 38 ऐड करोगे तो ये 8, 11, 1, 8 और 11 का 1, 1, 311। अब दूसरे का आएगा 311, यानी 38 डिग्री सेल्सियस होता है 311 केल्विन। तो 311 केल्विन कौन सा है, देखो भाई यहाँ पर है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ गया 1, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसके ऑप्शन जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आपको समझा दूंगा ये क्या बोल रहा है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी है। ठीक है, पहला कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। बिल्कुल गलत है कि सॉलिड से सीधा गैस में चेंज करना है बिना लिक्विड में चेंज किए, इसको कहता है सब्लिमेशन। यानी कोई भी चीज़ अगर सॉलिड में है और उसको वो सीधा किस में चेंज हो जाती है, गैस में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हाँ, ये ठीक है, यानी अगर देखो सॉलिड है, सॉलिड को सीधा गैस में चेंज करोगे या गैस को सीधा सॉलिड में चेंज करोगे, ठीक है, इन दोनों ही प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है, सब्लिमेशन आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है तीसरा ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको। ये बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। बिल्कुल गलत है भाई, फ्रीजिंग नहीं कहते। ठीक है, फ्रीजिंग क्योंकि ये बोल रहा है विदाउट गेटिंग द लिक्विड, यानी ऑब्वियस ही बात है कि जब हम वेपर को कंडेंस करेंगे तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगा और फिर सॉलिड में आएगा। ये सीधा कह रहा है कि सॉलिड में चेंज करना, तो फ्रीजिंग बिल्कुल नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका सब्लिमेशन होगा। अगला ऑप्शन था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये भी गलत है भाई। सब्लिमेशन याद रखना, सब्लिमेशन जो है वो या तो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होगा या गैस से सीधा सॉलिड में चेंज होगा, उसको सब्लिमेशन बोलेंगे, बाकी किसी को नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, ये 6 हो गया, 7 बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब आपको बताना है भाई इसमें से जो इवेपोरेशन है वाटर का कौन इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए ये कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाता है डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। सी ऑप्शन आ जाता है आपका लेस सरफेस, लेस सरफेस। ठीक है, और डी आपका आ जाता है एडिंग कॉमन सॉल्ट, एडिंग कॉमन
सॉल्ट। ठीक है, यानी वाटर के अंदर अगर हम क्या करें, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑप्शन में दिया हुआ है टेम्परेचर बढ़ा दें तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, दूसरा टेम्परेचर कम कर दे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया कम कर दे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, या उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें। ठीक है, तो देखो अगर आप बुक पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें ये वाला ऑप्शन तो गलत है, उसमें सॉल्ट का तो कहीं पे नाम भी नहीं है। ठीक है, इवेपोरेशन टॉपिक में। अब बात करते हैं, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इवेपोरेशन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट लेस सरफेस। अगर हम उसकी सरफेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो अभी क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस के, यानी सरफेस बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, यानी ये कम हो रहा है तो इवेपोरेशन भी कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर आप देखोगे पानी को गर्म करते हो आप, तो वो जितना ज़्यादा आप उबालोगे उतना ज़्यादा वो भाप में चेंज होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 7th हो गया था, 8th था। ठीक है, ये 9th, क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट सी लेवल इज, आपको बताना है कि सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया हुआ है 273 केल्विन, ठीक है, सी दिया हुआ है 373 केल्विन, और डी दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये आपको ना, अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो ऑप्शन में फंसाएगा आपको। ठीक है, तो ये बोला है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में भी फंसा रहा है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बोला उसने, उन्होंने बोला है एट सी लेवल, यानी जो सी लेवल है उस पर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, देखो सी लेवल से हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं तो सी लेवल से मेज़र करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, यानी जहाँ पर हम हैं वो अप्रोक्सीमेटली सी लेवल के इक्वल होता है। ठीक है, हम वहीं से मेज़र करते हैं। अब देखो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ये तो गलत हो गया हमारा। अब बात करते हैं इनकी, अगर देखो ये 273 केल्विन है, 373 केल्विन है, और ये 273 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाहर उसका बॉइलिंग पॉइंट जाएगा नहीं, आप कितना भी टेम्परेचर दोगे वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, वही उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस ये दे रहा 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब बचते हैं ये दोनों। अगर मैं बात करूँ 273 केल्विन विच इज़ इक्वल टू द 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 273 केल्विन इक्वल होता है किसके, 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो ऊपर ऑब्वियसली बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया था और ये भी इसके इक्वल है, तो यानी ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो आ जाएगा सी बिल्कुल ठीक आएगा। क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, या टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस ले लेना, 100 डिग्री सेल्सियस जब आप इस टेम्परेचर को लोगे ऐड करोगे तो वो 273 ऐड होगा तो 373 केल्विन बनेगा, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर, यानी आपको जो मैं ऑप्शन दूंगा उन ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस में इंटर पार्टिकल क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका है ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन। बी ऑप्शन है आपका वाटर, सी ऑप्शन है आपका ब्रोमीन, और डी आपका ऑप्शन है आयरन। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है सॉलिड क्या है, कौन सा नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये भी नहीं देखना ब्रोमीन क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ब्रोमीन तो नाम सुना नहीं, ब्रोमीन होता क्या एक्चुअल में, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसको लेना देना भी नहीं है। आप देखो ऑक्सीजन गैस है तो इसमें नहीं होगा, गलत है भाई ये। ठीक है, वाटर लिक्विड है, ये भी नहीं है।
ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखोगे 4 में से आपको ये पता है, बाकी नहीं भी पता तो आपको, लेकिन ये तो पता है ना भाई आयरन सॉलिड होता है, ठीक है। तो आयरन सॉलिड होता है तो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस इज, आपको बताना है कि ड्राई आइस किसको कहते हैं। तो ड्राई आइस किसको कहते हैं भाई, वाटर इन सॉलिड स्टेट, ऑप्शन दिया हुआ है वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन सॉलिड स्टेट। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है वाटर इन गैसेस स्टेट, वाटर इन गैसेस स्टेट, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है CO2 इन लिक्विड स्टेट, CO2 इन लिक्विड स्टेट। और डी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है CO2 इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इसमें से बताना है। तो देखो ड्राई आइस अगर मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, ठीक है, तो वाटर इन सॉलिड तो उसको ड्राई आइस नहीं बोलते, याद रखना ये गलत है, ठीक है। वाटर इन गैसेस स्टेट तो वेपर हो गया, तो ये भी गलत है, ड्राई आइस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। CO2 इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब देखो CO2 की अगर मैं बात करता हूँ तो जो CO2 है, याद रखना वो लिक्विड स्टेट में कभी आती नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। तो CO2 में क्या होता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप जब कंप्रेस करोगे तो लिक्विड में ना चेंज होकर सीधा किस में चेंज होगी, सॉलिड में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आ गए। अब आते हैं एक दो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, बहुत आसान आसान से, ठीक है। पहला है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स अ इफेक्ट, ठीक है। यानी जो इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, आपका कौन सा इफेक्ट शो करेगा, डैश डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है इवेपोरेशन शो करेगा, ठीक है। यानी जब हमें पसीना आता है तो हम पंखे में बैठ जाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारी बॉडी का इवेपोरेशन होता है और हमें ठंडा ठंडा लगता है, तो इवेपोरेशन आएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन था एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर डैश देन हुज विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो आपको बताना है कि रूम टेम्परेचर पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड स्टेट है उसके अंदर जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैसेस से क्या होता है, ऑब्वियसली बात है सॉलिड है तो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर आएगा आपका स्ट्रॉन्गर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है डैश इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट, ठीक है भाई। तो गैस का सीधा सॉलिड में चेंज होना क्या कहते हैं, उसको सब्लिमेशन कहते हैं, मैंने बताया था आपको, गैस स्टेट इनटू सॉलिड, हाँ, गैस का सीधा सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। अगला जो है वो बोल रहा है, वो कह रहा था फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप ये देखोगे तो ये डेफिनेशन है एक चीज़ की, किसकी डेफिनेशन, आपको पूरी डेफिनेशन दे दी और लास्ट में जो स्कॉल्ड होता है करके वो आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो जो आपका चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, चेंज इन लिक्विड इनटू गैसेस, यानी लिक्विड से गैस में चेंज होना दो तरीके से हो सकता है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट पे हो सकता है और एक बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो बॉइलिंग हो गया, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी इसका आंसर जो आएगा इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब 10 ये 11 ये और 4 15 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और मोस्ट पॉसिबल है कि इनमें से ही आएगा, क्योंकि ऑल पॉसिबल जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, जो MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते थे चैप्टर नंबर 1 में, वो मैंने आपको हर तरीके से करवा दिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इनको कर जाओगे तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आपको इनको करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है किसी टॉपिक से रिलेटेड या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा उस पर बनाने की। बाकी ये हमारी सीरीज़ है, जो आपके फर्स्ट टर्म में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उन पे जो MCQ बन सकते हैं पॉसिबल,
वो मैं आपको 1 बाय 1 करवाता रहूँगा। तो चैप्टर नंबर 1 का हो गया साइंस का, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर का हम करेंगे। सेकेंड चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक के लिए टिल देन बाय।